आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान और आप सबको गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करता हूं कि सुबह में आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज का प्रचार हमारा है चिंता पे और विश्वास पे, है ना। हम लोग चिंता बहुत करते हैं और विश्वास कम करते हैं अपने जीवन के अंदर, तो उसी पे हम प्रचार करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना के बाद हम फिर एक छोटा सा गीत गाएंगे और गीत के बाद हम फिर शुरू करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए कि सुबह में आपने हम सबको जीवित स्वस्थ रखा और ये समय दिखाया, ये सुबह दिखाई कि हम आपके वचन को मनन कर पाएँ, आप गीत गा पाएँ, आपके वचन को सुन पाएँ, पढ़ पाएँ। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु कि जब हम वचन में जाते हैं, वचन को खोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे ध्यान को, हमारे मन को अपनी ओर लगाएं, हमारे फोकस को अपनी ओर रखें प्रभु जी। हमारे मन को भटकने से बचाएं और जैसा आप हमारे जीवन से चाहते हैं वैसा हो। हमारे चारों ओर लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू हम पे छिड़क दीजिए। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको, हमारी वीडियो सभा को और जो भी हम गीत गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन सब बातों पे आप अपनी आशीष दें प्रभु और अपनी उपस्थिति दें परमेश्वर। हम विश्वास के साथ सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो जैसे कि मेरे को गीत आता नहीं है, लेकिन मैंने एक गीत में स्टार्ट करूंगा ऑडियो पे और उसको हम गुनगुनाएंगे साथ में, ठीक है। ना कभी मैं हूँ मसीह में, मेरा अर्पण है किया, बंसी पे जान देकर, जान देकर, ये कैसा मुझसे है किया। भूलूंगा ना कभी मैं ही हूँ मसीह में, जीवन ये मेरा अर्पण है किया। बन की स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास, हो कबूल तुझको मेरी हर बार। बन की स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास, हो कबूल तुझको मेरी प्रभु। बस मुझे इतना ही आता है और हम इतना ही गुनगुनाएंगे। नेक्स्ट संडे से हम और प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर अच्छे से पूरे गीत को गाएंगे। तो जैसे कि हम वचन के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है चिंता और विश्वास के बारे में, है ना। हम लोग बहुत चिंता करते हैं। चिंता मत करो, मगर आज का जो शीर्षक है चिंता मत करो और विश्वास करो। तो मत्ती 6 अध्याय 33 पद में लिखा है, परंतु पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पहले उनके राज्य की खोज करो और फिर ये वस्तुएं आपको सब मिल जाएंगी। परमेश्वर हमारे जीवन का पालनहार है। वो पक्षियों को, आपने देखा होगा, पक्षी जब सुबह उठते हैं तो पक्षियों के लिए कौन खाना बनाता है या उनको कौन खाना देता है, या वो क्या वो कपड़े पहनते हैं? नहीं। लेकिन वो चिंता नहीं करते क्योंकि परमेश्वर पिता ने उनके लिए खाना और उनके पंख, उनके कपड़े बना रखे हैं और परमेश्वर पिता उनको रोजाना खाना देते हैं, इसलिए वो चिंता नहीं करते हैं।
ऐसे ही हमें भी परमेश्वर पिता कहते हैं, चिंता मत करो और विश्वास में बने रहो, तो आपको कोई परेशानी, कोई दुख, कोई चिंता नहीं होगी। चिंता से कुछ नहीं बदलता, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, चिंता से कुछ नहीं बदलता, पर विश्वास और शांति से समाधान निकलता है, जीवन बदलता है। प्रभु पे विश्वास करने से हमारा जीवन के हल निकलते हैं। जो भी दुख है, परेशानी है, उसमें शांति आती है। तो चिंता मत करो, परमेश्वर पे छोड़ दो, परमेश्वर से दुआ करो, और वो आपके जीवन में, आपके परिवार में शांति और समाधान जरूर देंगे। अपनी चिंताओं के लिए प्रार्थना करो और प्रभु पे सौंप दो। पहली बात, हर दिन धन्यवाद गिनो। क्या आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या कार्य किए हैं, उनका धन्यवाद दो, है ना। चिंता कम करो और धन्यवाद दो। और जब आप धन्यवाद दोगे तो परमेश्वर आपके प्रश्नों के उत्तर और आपको आशीषित करेंगे। छोटे छोटे विश्वास के कदम भरो, है ना। जैसे आज आपने कोई प्रार्थना की विश्वास के साथ, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो चंगाई के लिए हो, चाहे वो आपकी जॉब के लिए हो, चाहे आपके खाने पीने के लिए हो, चाहे आपके नौकरी के लिए हो, चाहे आपके फाइनेंशियल दिक्कतों के लिए हो, चाहे कोई बीमार हो, ये छोटी छोटी विश्वास की प्रार्थनाएं करो, छोटे छोटे कदम भरो, है ना। जैसे आर्थिक कठिनाई में भी दान करना, कठिनाई में भी स्तुति करना। जैसे हम जब परेशान होते हैं, नौकरी नहीं होती, जॉब नहीं होती, और हमें दान देना होता है, तो जो हमारे पास होता है उसमें से अगर आपने 2 रुपये हैं और 1 रुपया भी दिया, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करते हैं, क्योंकि आपने अपनी दुखों में से दिया है, आपने अपनी परेशानियों में से दिया है, आपने अपने कम में से दिया है। तो परमेश्वर आपके दिल को, आपको जानते हैं। तो छोटे छोटे विश्वास के कदम भरने हैं। जैसे आर्थिक कठिनाई में दान करना होता है, ऐसे ही कठिनाई में स्तुति करना होता है। हम कई बार दुखों में पड़े होते हैं, हम कहते हैं क्या स्तुति करेंगे, हम तो परेशान हैं, हमारे पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, और हम क्या स्तुति करेंगे, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। होती ना, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं परमेश्वर से और लोगों से। तो ये सब छोड़ दो, आप ये सब छोड़ दो, सिर्फ अपने दुखों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। अपने दुखों को, अपनी चिंताओं को परमेश्वर को बताओ, और वो सुनेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। मनुष्य नहीं निकाल सकता इसका समाधान। इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता निकाल सकते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है और वो आपसे प्रेम करते हैं। विश्वास करने वाला कभी खाली नहीं रहता, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका विश्वास सच्चा है, आपका विश्वास सच्चाई से है परमेश्वर पिता पे, प्रभु यीशु मसीह पे, तो आप कभी खाली नहीं रहेंगे। आपकी झोली हमेशा भरी रहेगी, आपका जीवन हमेशा भरा रहेगा, आपका घर परिवार हमेशा भरा रहेगा, और आपका भंडार हमेशा परमेश्वर के स्वर्ग भंडार से हमेशा भरा रहेगा। तो आप कभी खाली नहीं रहोगे। जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो, तो परमेश्वर जानते हैं कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब जानते हैं। प्रार्थना की शक्ति, है ना। फिलिपियो 4 अध्याय 6 से 7 पद में लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, वरन हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करो। प्रार्थना स्वर्ग से जुड़ने की सीधी एक रेखा है। ध्यान दीजिएगा, कोई और चीज आपको परमेश्वर पिता से डायरेक्ट नहीं जोड़ सकती सिवाय प्रार्थना के। जब आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं अपने घुटनों पे जाके, तो सीधे स्वर्ग से जुड़ते हैं, सीधे परमेश्वर से जुड़ते हैं आप। और कोई दिशा या और कोई प्रार्थना नहीं है, या और कोई बात नहीं है
जो आपको जोड़ सकती है परमेश्वर पिता से, सिवाय प्रार्थना के और सच्ची आराधना के। जब आप सच्ची वर्शिप करते हैं, सच्ची उपासना करते हैं, सच्ची प्रार्थना करते हैं, तो आप सीधे डायरेक्ट परमेश्वर पिता से जुड़ते हैं। और परमेश्वर पिता से जुड़ने का मतलब है आपके हर दुख का, आपके हर परेशानी का समाधान वो निकालेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा को शांति और दिशा मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती? बहुत मिलती है। सुबह और रात को नियमित प्रार्थना का एक समय बनाइए। आप लोग जरूर प्रार्थना करें। सुबह प्रार्थना करें, ऑफिस जाने से पहले या स्कूल जाने से पहले या कहीं भी जाने से पहले प्रार्थना करें कि प्रभु आज हमारा दिन अच्छा हो, हमें जाने आने में सुरक्षा दें और हमें संभालें, हर बुरे खतरे से, एक्सीडेंट से बचाएं। इस तरह की एक छोटी सी प्रार्थना करें और तब अपने घर परिवार के साथ निकलें बाहर या अकेले निकलें, तो आपका दिन अच्छा होगा। और रात को धन्यवाद के साथ सोएं। परमेश्वर को धन्यवाद दें कि पूरा दिन तूने संभाला, हमें रोटी दी खाने को, पहनने को दिया, कामकाज दिया और सिधाई से और सुरक्षित रखा और हमें अपने घर लेके आए। ये धन्यवाद की प्रार्थना आप छोटी छोटियाँ करेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे कदम भरना सीखो विश्वास में, तो आपका जीवन सुधरता जाएगा। केवल मांगने की प्रार्थना नहीं करें, ये भी ध्यान दीजिएगा। हम कई बार होते हैं कि हम मांगते ही हैं, हम धन्यवाद बहुत कम देते हैं, है ना। तो मांगना चाहिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन हर वक्त नहीं। आपने बोल दिया, परमेश्वर ने सुन लिया, लेकिन आपको उसमें धन्यवाद और स्तुति की प्रार्थना भी करनी है। जो परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, शरीर, ये सांसें, ये बोलना, ये देखना, ये खाना, ये पीना, ये रहना, ये परिवार, ये बच्चे, घर में जो भी चीज़ें, सब कुछ तो परमेश्वर ने दिया है हमें। तो हम क्यों ना उसकी स्तुति करें, क्यों ना हम उसको धन्यवाद करें, है ना। तो हमें मांगना, ठीक है मांगो, लेकिन परमेश्वर आपके मन को, आपके हृदय को और आपको जानते हैं कि आपकी ज़रूरतें हैं, और आपकी ज़रूरत के अनुसार वो अपने समय में आपको ज़रूर देंगे। तीसरी बात, संगति में मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। चाहे वो आपकी चर्च की संगति हो, चाहे आपके घर की संगति हो, चाहे आपके रिलेटिव्स की संगति हो, चाहे फ्रेंड्स की संगति हो, चाहे पड़ोसियों की संगति हो, एक संगति में भी प्रार्थना आपको करनी चाहिए, दूसरों के लिए भी, अपनों के लिए भी। प्रभु की दया एक नई हर सुबह है। प्रभु की दया एक नई हर सुबह है। अगर हम देखें तो इसमें यहोवा की करुणा सदा बनी रहती है, उसकी दया कभी समाप्त या खत्म नहीं होती, वे प्रति भोर नई होती जाती है ना। प्रभु की दया अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं है लिमिटेड है। वो परमेश्वर की दया लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, और वो सबके लिए है। ऐसा नहीं है सिर्फ विश्वासियों के लिए है, वो पूरे संसार के लिए है परमेश्वर की दया। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको परमेश्वर की दया चाहिए या आपको शैतान का अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए, है ना। तो जब आप वचन नहीं पढ़ेंगे, जब आप संगति में नहीं होंगे, जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे, तो आप शैतान के वश में चले जाएंगे और शैतान आपसे उल्टे सीधे कार्य करवाएगा और आप करते जाओगे। तो इसीलिए अगर आपको परमेश्वर की आशीष चाहिए तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और उसमें संगति का भाग लेना पड़ेगा। चाहे कल पाप या असफलता हो, चाहे कल पाप या असफलता हो, प्रभु नई शुरुआत देता है। चांस प्रभु देता है आपको आगे बढ़ने का, ऊपर बढ़ने का, है ना। चाहे आप पाप में हो या असफलता में हो, परमेश्वर आपको जरूर आगे बढ़ाने के लिए चांस देते हैं, है ना। तो उन चांसेस को समझो, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनो। जब आपकी अंतर आत्मा बोलती है कि ये कार्य गलत है, इसको नहीं करना, समझ लो कि परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा आपको जागृत कर रहे हैं कि ये गलत है, इसको मत कर, सही राह पे आ जा, यू टर्न मार, है ना। ध्यान दीजिएगा इस पे। विश्वासियों को हर दिन को नई आशा से देखना चाहिए। जो हम विश्वासी हैं बहन भाई,
हम सबको हर दिन, चाहे दुख की घड़ी हो, चाहे कठिनाई की घड़ी हो, चाहे परेशानियों की घड़ी हो, जब सुबह होती है तो हमें हर दिन विश्वास के आशा से देखनी चाहिए कि प्रभु हमारा हमारे साथ है, और जो भी होगा प्रभु उत्तम करेगा हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ प्रभु उत्तम करेगा। तो इसलिए कभी भी विश्वासियों को हार नहीं माननी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, भरोसा नहीं टूटना चाहिए, हृदय मत तोड़िए, परमेश्वर से आराधना कीजिए और सब कुछ ठीक होगा। ये मेरा विश्वास है, मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, सब कुछ आपका ठीक होगा। कल की गलतियों पर मत अटको। जैसे आपने कल कोई गलती कर दी और आप आज भी उसका पश्चाताप कर रहे हो, मतलब आप सोच रहे हो उसके बारे में, मायूस बैठे हो घर में, किसी से बात नहीं कर रहे, दुख में पड़े हो, परेशान हो रहे हो, प्रभु कहते हैं कल की गलतियों पे अटक मत, आज को प्रभु के साथ नए सिरे से जियो। क्या कह रहे हैं प्रभु? जो तूने गलतियां कर दी हैं उसके लिए आज पे प्रार्थना कर और माफी मांग, और परमेश्वर के साथ नए सिरे से जी। परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ करेंगे। अटको मत, जो गलती हो गई, ठीक है, कर दिया आपने गलती, माफी मांगो उसके लिए परमेश्वर से और आगे बढ़ो। यही जीवन है। हर सुबह एक नया वचन याद करो और उस पर चलते जाओ। हर सुबह एक नया वचन याद करो। आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, एक आप क्लिक करोगे सामने वचन आ जाएगा, पढ़ो, उसको याद करो, और है ना, नहीं तो आप चलते चलते भी वचन को सुन सकते हो। कान में आजकल वो लीड का ज़माना है, आप हेडफोन लगाओ या फिर वो क्या कहते हैं उसको, बड्स लगाओ या एयर ड्रॉप लगाओ, वो क्या कहते हैं, एयर ड्रॉप कुछ समथिंग ऐसी बोलते हैं ना, उसको कान में लगाओ और आप सुनते जाओ, वचन सुनो, परमेश्वर के गाने सुनो। इससे आपका दिन अच्छा होगा, आपकी आत्मा रिफ्रेश होगी, आप रिफ्रेश होगे, है ना। आलतू फालतू की चीज़ों को छोड़ के और इन चीज़ों में अगर ध्यान दोगे तो आपका जीवन सुधरता जाएगा, आपकी जीवन की यात्रा सुधरती जाएगी, है ना। दूसरों को भी एक नई शुरुआत करने का अवसर दो। अगर किसी ने कोई गलती कर दी है और आपने अभी तक उसको माफ़ नहीं किया है तो उसको माफ़ कर दो और उसको नई शुरुआत करने का मौका दो, है ना। क्योंकि प्रभु ने भी हमें माफ़ किया है ना। हम इतनी सारी गलतियां करते हैं अपने जीवन के अंदर, अनगिनत गलतियां करते हैं, लेकिन प्रभु क्या करते हैं, वो हमें माफ़ कर देते हैं और क्या कहते हैं, आगे बढ़ो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, वर्शिप करो। तो हमें दूसरों के साथ, जिसके साथ भी आपके मन का खटास है अभी तक, जिसके साथ भी आपकी लड़ाइयाँ चल रही हैं या आपके से बहस चल रही है, कोई भी बात चल रही है और आपने उनसे अभी तक बात नहीं की है काफ़ी दिनों से, तो आप उनसे बात करें, नई शुरुआत करें, जो हो गया उसको माफ़ करें, भूल जाएं, ठीक है। प्रभु हमें हर सुबह में एक नया जीवन देते हैं। अंधेरे में ज्योति। आज मैं तीन चार चीज़ों पे बात कर रहा हूँ। पहले हमने बात की चिंता और विश्वास पे, फिर हमने बात की प्रभु की दया पे, और फिर हमने बात की प्रार्थना की शक्ति पे, और अब हम बात कर रहे हैं अंधेरे में ज्योति के बारे में। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब इस ये पद हमें क्या शिक्षा देता है, क्या सिखाता है ये पद हमें ये सिखाता है कि संसार अंधकार, पाप, डर, निराशा से भरा हुआ है, पर यीशु मसीह ज्योति है, और यीशु मसीह पे जब आप विश्वास करते हो तो ये संसार का अंधकार, ये पाप, ये डर, निराशा सब दूर हो जाती है ना। यीशु को अपनाने वाला दिशा और शांति पाता है, लेकिन जो यीशु को नहीं अपनाता वो दिशा से भटक भी जाता है और ना ही उसके जीवन में कोई शांति आती है। तो जो भी यीशु को अपनाता है वो दिशा और शांति पाता है, मार्गदर्शन पाता है। अपने घर, परिवार और काम में यीशु को केंद्र बनाओ। कैसे बनाओगे? आप सुबह तो टाइम नहीं होता आपके पास, सुबह अपने लिए प्रार्थना की चले गए, शाम को जब आप आते हो तो परिवार के साथ बैठो, वचन पढ़ो, वचन की मीनिंग्स उनको बताओ, प्रार्थना करो, गीत गाओ। इससे
परमेश्वर का केंद्र आपके घर में बना रहेगा और शैतान का केंद्र आपके घर से बाहर हो जाएगा, है ना। अंधेरे में जी रहे लोगों तक ज्योति पहुंचाओ, यानी कि परमेश्वर के गॉस्पेल को शेयर करो दुनिया के अंदर। बेशक वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जैसे भी आपको करना है, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना है, उसको फैलाना है। अंधेरे में जो लोग हैं, यानी कि जिन लोगों को परमेश्वर के बारे में नहीं पता, जिन लोगों को परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, उन तक आप पहुंचो। और वो उन तक पहुंचने का जो सही तरीका है वो परमेश्वर के वचन को प्रचार करना है। और जरूरी नहीं है कि परमेश्वर का वचन आपने चर्च में ही प्रचार करना है। परमेश्वर का वचन आप किसी भी तरीके से कहीं भी प्रचार कर सकते हैं। मेन मोटिव है परमेश्वर का वचन प्रचार होना और उन लोगों तक पहुंचना जो लोग परमेश्वर पिता को अभी तक नहीं जानते हैं और अंधेरे में हैं, व्यभिचार में हैं, गलत काम करते हैं, उन सब तक परमेश्वर का वचन आपकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है पहुंचाने की। तो अंधेरे में जी रहे लोगों तक परमेश्वर की ज्योति को, परमेश्वर के वचन को पहुंचाना है। अब मेरी बुलाहट थी कि परमेश्वर ने मुझे बोला कि तुझे ऑनलाइन प्रचार करना है, और मैंने उस बुलाहट को सुना और मैंने शुरू किया। हाँ, हो सकता है कि मैंने बहुत लेट किया, मुझे ऑनलाइन प्रचार करते हुए 5 से 6 साल हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर में मुझे 15 साल हो गए हैं, है ना। तो आप अपनी बुलाहट को सुनो कि परमेश्वर आपकी बुलाहट से आपसे क्या कार्य करवाना चाहते हैं। जो परमेश्वर कार्य आपको सौंपे उसी कार्य को आपने करना है। बेशक वो गीत गाना हो या म्यूजिक सिस्टम बजाना हो या साफ सफाई हो चर्च की, या फिर आपको ऑफरिंग लेना हो। बहुत सारे काम होते हैं चर्चिस के, परमेश्वर के। तो जिस भी कार्य के लिए बुलाहट है आपके लिए, उस बुलाहट को सुने और उस पर सच्चे मन से लग जाएं, है ना। और बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के वचन को सुन के बैठना नहीं है घर में, परमेश्वर के वचन को सुन के दूसरों तक पहुंचाना है, उनको शेयर करना है, उनको बताना है परमेश्वर के बारे में। अंधेरे में जी रहे लोगों को परमेश्वर की ज्योति पहुंचानी है। बाइबल पढ़ने और आत्मा से भरने से ज्योति बनी रहती है। अगर आप बाइबल रोज नहीं पढ़ते हैं, आप बाइबल को मिस कर रहे हैं या उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो मत कीजिए। बाइबल रोज पढ़िए जब भी आपको समय मिलता है, और परमेश्वर आपकी आत्मा को भर देंगे अपनी ज्योति से और उसको रिफ्रेश कर देंगे। बिना यीशु के अंधकार है, पर यीशु में ही ज्योति है। जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप यीशु के बिना चल रहे हैं तो आप अंधकार में चल रहे हैं, लेकिन अगर आप यीशु में चल रहे हैं तो आप उसकी ज्योति में चल रहे हैं, है ना। और आपके जीवन में हमेशा ज्योति परमेश्वर पिता की बनी रहेगी। लेकिन अगर आप यीशु मसीह को इग्नोर कर रहे हैं, अपना केंद्र बिंदु यीशु मसीह नहीं किसी और को किया हुआ है आपने, तो आप बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। अपने जीवन में केंद्र बिंदु यीशु मसीह को रखिएगा और उत्तम और सर्वप्रिय और सर्व ऊपर उनको रखिएगा। अपने हर निर्णय में, अपने हर कार्यों में, अपनी हर बात में परमेश्वर पिता से पूछें, उनके सामने रखें, और वो आपको उसका समाधान देंगे, सॉल्यूशंस देंगे, मार्गदर्शन देंगे। ठीक है। 5वीं बात, माफी और प्रेम का संदेश। मत्ती 18 अध्याय 21 से 22 पद में लिखा है, तू मेरे भाई के विरुद्ध कितनी बार अपराध को क्षमा करूं। तू मेरे भाई के विरुद्ध कितनी बार अपराध को क्षमा करूं। अच्छा, वचन में इस तरह से लिखा है, मुझे लगा मैंने गलत पढ़ लिया। यीशु ने कहा 7 बार नहीं वरन 70 बार उसको क्षमा कर। होता है ना, हम कई बार अपने भाइयों से नाराज हो जाते हैं, और यहाँ पे वचन कहता है कि तुझे 7 बार क्षमा नहीं करना अपने भाई को, 70 बार, 7 बार क्षमा करना है। तो आपने अगर अभी तक अपने भाइयों को, अगर आप अपने भाइयों से नाराज हैं या अपनी बहन से नाराज हैं या किसी और रिलेटिव से नाराज हैं, तो उनको माफ़ करें। ये परमेश्वर की आज्ञा है, उनको माफ़ करें और आगे बढ़ें। माफ़ी प्रेम का सबसे बड़ा चिन्ह है।
जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो उससे परमेश्वर पिता के प्रेम निकलता है, प्रेम का प्रचार निकलता है, प्रेम की बातें निकलती हैं। माफ़ी प्रेम का सबसे बड़ा एक चिन्ह है। और परमेश्वर पिता ने भी हमसे प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, जिससे कि हम उद्धार पाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे चढ़े, जिससे कि हम उद्धार पाएं। वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। यही परमेश्वर का गॉस्पेल है। तो इसे आप क्षमा करें, जो भी आपके जीवन में अभी तक खटास है या बैर भाव है या चिड़न है या जो भी है, उसको दूर करें और प्रेम करें सबसे, सबको माफ़ी दें, सबके साथ प्रेम से रहें। जो दूसरों को माफ़ करता है वही प्रभु की शांति पाता है। जो दूसरों को माफ़ करता है वही प्रभु की शांति को पाता है। ध्यान दीजिएगा इसको। अगर आप उनको माफ़ नहीं करते हो तो आपके जीवन में शांति कभी नहीं आएगी। माफ़ी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हम सबको माफ़ किया है। पुराने अनुभवों को छोड़कर सबको माफ़ करो। जैसे मैंने आपको बताया, ये पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लीजिएगा। प्रेम से बोलो और बदले की भावना को छोड़ दो। तीसरी बात, याद रखो हमें भी प्रभु ने माफ़ किया है। अगर प्रभु ने हमें माफ़ नहीं किया होता तो हम कब के मर खप गए होते, हमारा जीवन नष्ट हो गया होता। तो जब प्रभु ने हमें माफ़ी दी है तो हमें भी दूसरों को माफ़ी देनी चाहिए। और इस वचन की जो लास्ट और अंतिम बात है वो ये है, माफ़ी से परिवार, कलीसिया और जीवन में परमेश्वर का प्रेम भरता है और शांति आती है। मैं फिर से इस लाइन को रिपीट करूंगा, माफ़ी से परिवार, कलीसिया और जीवन में परमेश्वर का प्रेम भरता है। अब मैं आपको सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो कि मैं हमेशा वचन के बाद सुनाता हूँ। और ये कहानी इस तरह से है, ध्यान दीजिएगा। ये एक परिवार, एक पर्सन की कहानी है। कहानी इस तरह से है, यीशु ने मेरी ज़िंदगी बदली, ये शीर्षक है इसका। और कहानी इस तरह से है, रमेश एक छोटे गांव का नौजवान था। उसकी पारिवारिक जो स्थिति थी बहुत कठिन थी, सही नहीं थी, दुखों में थी, परेशानियों में थी। घर में आर्थिक कमी, पिता बीमार रहते थे और अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंता रहते थे रमेश। हर रोज वो सोचता था कल क्या होगा। हम भी सोचते हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा और हम कैसे जिएंगे। हमारे घर में तो एक इनकम आती है, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, हमारे बच्चे उम्र में बढ़ रहे हैं, सबको खाने को चाहिए, पहनने को चाहिए, सबको पढ़ाइयाँ चाहिए, सबको घूमना फिरना चाहिए, सबको अच्छा जीवन चाहिए, सबको घर चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना। और ये चिंता सबके मन में रहती है, हर एक परिवार के हेड के पारिवारिक रूप में रहती है कि कल क्या होगा, कल क्या हम करेंगे, क्या हमारा जीवन ऐसे ही रहेगा, क्या हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे, क्या हमेशा हम ऐसे ही दुखों में रहेंगे, कल क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन रहता है। तो इसमें एक दिन क्या होता है, वो कलीसिया गया। रमेश एक दिन कलीसिया जाता है और पास्टर ने पढ़ा, उस वक्त वचन चल रहा था, पास्टर ने वचन पढ़ा, चिंता मत करो, तुम्हारे पिता जानते हैं कि तुम्हारी क्या ज़रूरतें हैं। तुम्हारे पिता जानते हैं कि तुम्हारी क्या ज़रूरतें हैं और तुम्हें क्या चाहिए। रमेश के दिल को यह बात छू गई। उसने प्रार्थना में कहा, यीशु मैं अपनी सारी चिंता तुझे देता हूँ, यीशु मैं अपनी सारी चिंता तुम्हें देता हूँ। और जब उसने ऐसा किया तो उस रात रमेश ने पहली बार दिल से यीशु से बात की। उस रात रमेश ने पहली बार दिल से यीशु मसीह से बात की और उसने रो रो कर कहा, यीशु तू मेरा सहारा है, तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरा मार्ग है और मुझे मार्ग दिखा,
क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अचानक उसके मन में शांति आ गई। उसने महसूस किया कि यीशु उसके पास उपस्थित है। और आगे क्या होता है, आगे सुनिएगा। अगली सुबह जब रमेश उठा, उसने महसूस किया कि एक नई शुरुआत आ गई है। उसने यीशु का शुक्रिया किया, धन्यवाद किया कि तेरी दया नई हर दिन है। उस दिन से उसने तय किया कि चाहे परिस्थिति कोई भी हो, चाहे दुख हो, कोई भी कठिनाई हो, वो यीशु के साथ नए दिन की शुरुआत करेगा। एक दिन उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। हॉस्पिटल ले जाने का पैसा भी नहीं था उसके पास, रमेश के पास। उसने अंधेरे जैसे समय क्या कहते हैं, उसने बहुत अंधेरा महसूस किया, क्योंकि वो अपने पिता को हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहा था, क्योंकि उसकी जेब में 5 पैसे नहीं थे। पर उसी वक्त उसके गांव के एक भाई ने मदद की और उसने कहा, यीशु तुम्हारा ख्याल रखता है। रमेश ने समझा कि यीशु ही उस अंधेरे में ज्योति है जो हमेशा रास्ते दिखाता है और हमें मार्गदर्शन करता है। रमेश का एक दोस्त था जिसने उसे पहले कभी धोखा दिया था। ये मैं आपको रमेश की कहानी पार्ट्स में बता रहा हूँ। पिता के साथ जब वो हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहा था तो उसके दोस्त ने आके मदद की। और अब रमेश की एक और कहानी है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। रमेश का एक दोस्त था जिसने उसे धोखा दिया था। रमेश उसे बहुत दुख देता था, लेकिन यीशु के वचन से उसने सीखा कि जैसा यीशु ने मुझे माफ़ किया, मुझे भी दूसरों को माफ़ करना चाहिए, जैसे कि हमने वचन में पढ़ा। उसने अपने दोस्त को माफ़ कर दिया और उनकी दोस्ती दोबारा से जुड़ गई। तो ये था आज की कहानी। और इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है, वो सीख ये मिलती है, आज रमेश सुखी है परमेश्वर में और वो परमेश्वर के गुणगान गाता है। यीशु ने मेरी चिंता दूर की, मुझे शांति दी, ये रमेश गाना गाता है। यीशु की दया हर सुबह नई होती है। यीशु ही मेरे अंधेरे का उजाला है। यीशु के प्रेम मुझे माफ़ करना सिखाते हैं। ये उसका 4 लाइन का गाना था जो मैंने आपको बताया। और उसकी ज़िंदगी सच में बदल गई और वो अपने गांव के लोगों को कहता है, यीशु ही जीवन है, मार्ग है, वही सत्य और वही ज्योति है। इसी के साथ मैं एक छोटी सी पोयम सुनाऊंगा और उसके साथ मैं ख़त्म करूंगा। यीशु मेरा सहारा, यीशु मसीह मेरा सहारा। पोयम इस तरह से है, यीशु मसीह जीवन दाता है, संसार का है एकमात्र तारनहार। क्रूस पर तूने लहू बहाया, हम पापियों को जीवन दिलाया। अंधेरे में जब राह ना पाई, यीशु मेरी ज्योति संग आई। तू है मेरा मार्ग, तू ही सत्य है, तू ही संग मिले अमरता का तथ्य है। टूटा दिल जब रोता था, यीशु तू ही मुझे उठाता था। तेरा प्रेम है गहरा सागर, तेरे बिना सब जीवन बंजर। यीशु तू ही राजा मेरा, तूने दिया अनुग्रह मुझे। तेरे नाम में शक्ति अपार, यीशु मसीह तू है उद्धार। तो ये थी छोटी सी पोयम। माफ़ी चाहूँगा, बीच में मैंने कुछ गलती कर दी थी। तो ये थी छोटी सी पोयम प्रभु यीशु मसीह की। और मैं आज उम्मीद करता हूँ कि आज के वचनों से, पोयम से और सच्ची स्टोरी से आपने परमेश्वर से बहुत बहुत आशीष पाई होगी और सीखा होगा कि किस तरह से आपको परमेश्वर में बढ़ना है और कैसे रहना है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए कि आपके वचन ने हमें सिखाया प्रभु कि हमें चिंता नहीं करनी है, अपनी चिंता को आपको बताना है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं। आप ही कृपालु पिता हैं, आप ही दयालु पिता हैं और आप ही सारी चिंताओं का, सारी दुखों का समाधान निकालते हैं प्रभु। आप ही हैं जो हमारी
हमारी हमारी हमारे अंधेरे में उजाला करते हैं प्रभु जी। आप ही हैं जो ज्योति का काम हमारे जीवन में करते हैं। आप ही हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें सच्चाई और पाप के बारे में बताते हैं प्रभु। आप ही हैं जो हमें माफ़ी देते हैं प्रभु। आप ही हैं हमारे सब कुछ, हमारे कर्ता धर्ता, हमारे अन्नदाता, हमारी रोटी, हमारा आराम, हमारी नींद आप ही हैं प्रभु। और हमारी दुनिया भी आप ही हैं प्रभु जी। आपसे शुरू होता है, आपसे ख़त्म होता है प्रभु। आदि और अंत आप हैं। आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप मेरे पापों के लिए क्रूस पे चढ़े, मेरे लिए इतना दुख उठाया, मेरे लिए इतनी बेइज्जती सही, मेरे लिए इतना खून बहाया, मेरे लिए इतना दर्द सहा। आप ही हैं प्रभु। आप ही हमारे परमेश्वर हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं प्रभु जी। आप ही हैं। आप ही हैं प्रभु जो हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे बच्चों का ख्याल रखते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमें खाने को, पहनने को, रहने को देते हैं, हमें जीवित रखते हैं, हमें पहनने को देते हैं, हमारी आत्मा को तृप्त करते हैं। आप ही में हमें शांति मिलती है, आप ही में हमें आराम मिलता है, आप ही में हमें प्यार मिलता है, आप ही में हमें सब कुछ मिलता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, सारी बातों के लिए और अभी तक संभालने के लिए और इन वचनों के लिए। होने दे प्रभु कि हम सिर्फ और सिर्फ तेरी बातें करें, तेरे मार्गदर्शन में चलें और तेरी इच्छा के अनुसार जिएं प्रभु, ना कि शैतान की इच्छा के अनुसार। हमारी सहायता करके हम तेरे वचन के अनुसार जिएं, तेरे वचन के अनुसार हम वही करें जो आप हमसे चाहते हैं प्रभु। हमारी सहायता करें प्रभु, इस वचन की रखवाली करें और ये करोड़ों गुना फैलाएं प्रभु इस वचन को, और उन तक भी पहुंचाएं जो अंधेरे में जी रहे हैं प्रभु, जो आपकी ज्योति से परे हैं अभी तक, जिन्होंने आपकी ज्योति को जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, जिन्होंने आपके नाम को नहीं जाना है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में ही बहुत शक्ति है, सामर्थ है, बल है, शांति है, प्रेम है, दया है। वो भी जान पाए प्रभु आपके नाम को, आपको पहचान पाए, आपके वचन को, उन तक ये वचन को पहुंचा प्रभु जो अंधेरे में है, जो अभी तक आपको नहीं जान पाए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए और हर एक आशीष के लिए, और हम सब बातों के लिए विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हर एक भाई को, हर एक बहन को सुरक्षित रखें, जो आप में विश्वास करता है, जो आप में चलता है, जो आपके अनुग्रह को मानता है, उन सब बहन भाइयों की रक्षा करें, और जो नहीं भी मानते प्रभु उनकी भी रक्षा करें, उनको भी सुरक्षित रखें परमेश्वर। सब पे दया करें, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। हम विधि प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कुछ बहन भाइयों के लिए जिन्होंने अपनी प्रार्थना हमसे कही है। हमारा छोटा बच्चा है जो 8 और 10 दिन का है प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उसको ब्रेन हैमरेज है और उसकी रक्षा करें। जब वो डॉक्टरों की दवाइयाँ चल रही है उसकी, और वो रिकवरी कर रहा है प्रभु, तो उसकी रक्षा सुरक्षा सदा बनाए रखें। जो भी डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं प्रभु, वो डॉक्टर को बुद्धि दें, समझ दें, ज्ञान दें प्रभु, के डॉक्टर आपकी बुद्धि और समझ से उसका इलाज कर पाएँ, आपकी बुद्धि समझ से उसको दवाइयाँ दे पाएँ और वो जल्द से जल्द रिकवरी करके ठीक हो पाए प्रभु जी। उस बच्चे की सुरक्षा रक्षा सदा बनाए रखे और अपने अनुग्रह में रखे प्रभु। हम विधि प्रार्थना करते हैं प्रभु अमित भाई के लिए, उनके ऊपर बहुत कर्जा है, वो नया घर लेना चाहते हैं, तो उनकी भी सहायता करें कि अमित भाई जल्द से जल्द अपने कर्जों को सारों को निपटा पाएँ और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए घर ले पाएँ और नए इनकम के सोर्सेज खुल पाएँ उनके लिए प्रभु जी। हम विधि प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक छोटा बच्चा है जिन्होंने प्रेयर की है कि उनके पापा घर से चले गए हैं परिवार को छोड़ के किसी और के पास, तो उन बंधनों से उन्हें वापस लेके आए प्रभु। उन बंधनों को तोड़ दें, जिसके पास भी हैं उनसे दूर करें और उनको वापस लेके आए अपने परिवार में, घर में, जिससे कि उनके परिवार में प्यार, प्रेम, शांति सदा बनी रहे। हम विधि प्रार्थना करते हैं प्रभु जी रितु बहन के लिए जो कि कर्ज में है प्रभु। रितु बहन को भी हर कर्ज से, हर दुख से, हर कठिनाई से निकालें, उनके घर में, उनके परिवार में शांति दें और उनको नए इनकम के सोर्सेज दें प्रभु जी। बुद्धि समझ दें कि वो और कैसे अपनी इनकम को बढ़ाएं और अपने सारे कर्जों को निपटारा करें प्रभु जी। हम विधि प्रार्थना करते हैं प्रभु जी माही के लिए, जब माही को ब्रीथिंग की और एक प्रॉब्लम और चल रही है प्रभु, तो वो दोनों प्रॉब्लम्स के लिए हम मांगते हैं प्रभु के यीशु नासरी उनको ठीक कर दें बिल्कुल, और कोई भी परेशानी ना हो जब वो दवाई गोली खा रही है, तो यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाए। हम विधि प्रार्थना करते हैं प्रभु करण के लिए। करण के पिता बहुत बीमार हैं, उनके पिता को चंगाई दें परमेश्वर, उनको छू दें अपने पवित्र हाथों से कि वो चंगे हो जाएं। और हम करण की पढ़ाई लिखाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वो जब इंग्लिश ऑनर से पढ़ाई कर रहा है प्रभु, तो उसको अच्छा फ्यूचर दें,
उसको बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु कि वो अपने जीवन में अपनी पढ़ाई के द्वारा आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी डिम्पल सिस्टर के लिए, जब उनके घर परिवार में बहुत अजीब परिस्थितियां चल रही हैं, तो उन सारी परिस्थितियों को ठीक करने में सहायता मदद करें प्रभु, और डिम्पल बहन को संभालें प्रभु जी। उनकी हर परेशानी को हम यीशु नाथ के नाम से मांगते हैं कि वो सारी परेशानियां ठीक हो जाएं। हम विनती प्रार्थना करते हैं इक्का सिस्टर के लिए, जो कि कल ही हमसे जुड़ी हैं। उनके घर परिवार में, उनके प्रचार में, उनके जीवन में बहुत आशीष बरकत है प्रभु, कि वो और आपके अपने जीवन से आपका प्रचार करती जाएं। हम विनती प्रार्थना करते हैं ब्रदर वंश डैनियल के लिए, जो कि कल ही हमारे प्रेयर ग्रुप में जुड़े हैं प्रभु। उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और घर में शांति बनी रहे प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आशा के लिए, आशा का बेटा बाहर गया हुआ पढ़ने के लिए प्रभु, तो उनके घर परिवार में शांति दें, हर दुख से निपटारा कराएं प्रभु, उनके कामकाज में आशीष बरकत दें प्रभु, और सहायता करें कि वो आप में, उनका पति और वो बढ़ते जाएं। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु निक्कू के लिए, निक्कू की पढ़ाई के लिए, कि निक्कू भी पढ़ाई लिखाई में और अच्छा करे और अपने जीवन में आपकी महिमा करने पाए। हम विनती प्रार्थना करते हैं मूसी के लिए प्रभु, मूसी जब नर्सिंग का कोर्स कर रही है, उसकी सहायता करें सीखने में, उसको और स्ट्रेंथ दें और बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु, के इस टफ पढ़ाई को वो आसान तरीके से कर पाए और आगे बढ़ पाए प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कमलू के लिए, कमलू को जब वो बढ़ती उम्र है प्रभु, उसको शक्ति सामर्थ बल दें, उसके शरीर में हिम्मत ताकत बल शक्ति दे, हर बीमारी हर परेशानी से दूर रखें और उसको स्वस्थ रखें, जिससे कि वो आने वाले जीवन में अपने परिवार को, अपने को लेके ठीक तरह से चल पाए प्रभु जी, और हर पाप से, हर बुराई से बचा के रखे प्रभु। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मेरी मौसी के लिए, जो कि वेंटिलेटर पे हैं, एम्स के अंदर एडमिट है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सीरियस है। उनको अपने हाथों से छू दे प्रभु, कि वो बिल्कुल चंगी हो जाएं। उनके चारों ओर लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उन पे छिड़क दीजिए। शैतान की देखिए अंदर की शैतानी शक्तियों से उनको बचाएं और उनकी सुरक्षा रक्षा बनाए रखे प्रभु। जो भी डॉक्टर्स देख रहे हैं प्रभु, उन डॉक्टर्स को बुद्धि समझ दें कि वो सही तरीके से उनका इलाज कर पाएँ, और जो भी दवाई गोली खा रही हैं प्रभु, उसका असर दिखाएं। उनके बच्चों के में, परिवार में, हर बात में शांति दे प्रभु, और सहायता मदद करें। हम जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उनके घरों को, परिवारों को संभालें, उनको ब्लेस करें और उनके घर में भी शांति बनाए रखें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक चीज़ के लिए, अभी तक हमें संभालने के लिए और सारी आशीषों के लिए। हम विश्वास के साथ सारी विनती प्रार्थना और इन वचनों को और हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखे संभालें और हमेशा अपने अनुग्रह में हम सबको बनाए रखें, आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की, थैंक यू सो मच। और मैं देख रहा हूँ मिस्टर PS जस्ट जॉइनिंग आवर पेज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड जिमी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। इफ यू वांट टू जॉइन इन आवर प्रेयर ग्रुप, आवर नंबर इज इंडियन नंबर इज +91 and 8595259016. This is a prayer group number on WhatsApp. If you want to join, please joining us, and Lord will help you with the blessings and everything. We are going to end this video, live video. Thank you so much for joining us. God bless you. Thank you so much. जय मसीह की। हम कल फिर मिलेंगे नए वचन के साथ, नई बातों के साथ। थैंक यू। मैं पास्टर अमित चौहान आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।